उन लोगों ने आरएसएस वालों को न्योता दिया था। शौर्य दिवस मन रहा है। ठीक है, एक बार और न्योता दे दे आरएसएस वालों को, शौर्य दिवस 2.0 बन जाएगा। 6 दिसंबर है, शौर्य दिवस है, वैसे ही एक दिन और आ जाएगा, बनाने दीजिए बाबरी मस्जिद, उसको भी तोड़ देंगे। जिनको रिश्ता रखना हो पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा, जिनको रिश्ता रखना, औरंगजेब को अपना बाप कहते हैं, जो ये सब समझते हैं, वो चले जाएं पाकिस्तान भैया। जय श्री राम अगर कोई हिंदू बोलता है तो ममता बनर्जी उठ जाती है मारने के लिए। अच्छा, ये तमाम वीडियो है ऐसा। हिंदू खतरे में, जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रह रहा है उसको डराया जा रहा है कि भैया आप खतरे में हैं। अच्छा। ये सरकारें नारे देती हैं और नारा देने के बाद भाई एक हो जाता है लोग। आपने सुना होगा विश्व हिंदू परिषद, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, बहुत जबरदस्त लठ रखते हैं और बजाते भी जबरदस्त हैं। जब देखभाल के लिए प्रशासन रहे, सुरक्षा रहे, तो काहे का भाईचारा, फिर काहे का भाईचारा? ऐसा भाईचारा पे थूक दूंगा मैं, ऐसा भाईचारा हमको नहीं चाहिए। मेरे इस देश में दंगा हुआ तो सबसे ऊपर नाम तुम्हारा होगा। देश में जब बम फूटता है तो सबसे ऊपर नाम मुसलमान। ठीक है, आई तुम हो, पत्थरबाजी तुम करते हो, तुम करते हो, और बम तुम फोड़ते हो और बात करोगे हमसे। बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण की बात कही जा रही है, सहमत हैं? देखिए, जिसने इसके बारे में कहा उसको उस पार्टी ने निकाल दिया। आप टीएमसी की बात करें, टीएमसी के ही विधायक हैं, उनको ममता बनर्जी जी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। और पार्टी से निकालने के बाद अगर फिर से मस्जिद बन रही है या कोई विवादित जगह फिर से बनाई जा रही है तो सरकार उसे देखेगी कैसे बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अच्छा सेप लिख दिया, वहाँ फोर्स लगा दी गई, बटालियन लगा दी गई। तो हम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं ना, लेकिन सरकार चुप बैठी, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार डिनर पे नाश्ता करा रही है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आम आदमी करवा रही है। अब डिनर कोई तो करवा ही रहा होगा। कौन सी सरकार करवा रही है? भाजपा करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है, तृणमूल कांग्रेस करवा रही है, कौन सी करवा रही है? अब वो करवा रही जिसकी सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है ना केंद्र में, अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अखिलेश यादव करवा रहे हैं। हाँ, वो अखिलेश यादव के केंद्र में सरकार है। नहीं, अखिलेश यादव करवा नहीं रहे होंगे, लेकिन अंदर अंदर सपोर्ट तो कर ही दे रहे होंगे। हाँ, और दूसरी बात, जैसे बोला आपने बाबरी मस्जिद, तो देखिए एक बार क्या नाम है, उन लोगों ने आरएसएस वालों को न्योता दिया था। शौर्य दिवस मन रहा है। ठीक है, एक बार और न्योता दे दे आरएसएस वालों को, शौर्य दिवस 2.0 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है, आरएसएस जिंदाबाद। आरएसएस जिंदाबाद। बिल्कुल। बाबरी मस्जिद दोबारा स्वीकार करी जाएगी भारत के अंदर, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर आहत का काम कर रही है। चाहे वो टीएमसी कह रही है कि हम ये समर्थन नहीं करते, मगर भाई पुलिस उनको समर्थन दे रही है, लोग ईंट पत्थर लेके जा रहे हैं। भाईचारे की बात करिए, भाईचारा रह गया? देखिए, अगर उनको मस्जिद बनाना था ना, तो किसी दूसरे नाम से, अन्य नाम से बना लेते हैं। ठीक है ना, बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं इस्लाम धर्म में जिनके नाम पे बना लेते हैं। आपको अगर बनाना तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम पे मस्जिद बना लेते हैं। ठीक है, ये बाबर और बाबरी जैसे आक्रांताओं का इस देश में क्या वजूद है? क्यों लेके आना उनको? ये सोचने वाली बात है। यादव जी, ये सवाल आ जाता है, थोड़ा आप इधर आइए, बीच में आइए। आप बाबरी मस्जिद का बिल्कुल समर्थन करते हैं, तो समर्थन करते हुए ये बताइए, समर्थन करते हुए आप ही तो कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो समर्थन कर रहा है उस मस्जिद को। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो ये बोला प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, ये बोला कि हाँ, प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी पार्टी पे डिनर करवा रहे हैं और जो मस्जिद बन रही है उसका समर्थन कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी इसका जवाब दे, हम ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बन गए अखिलेश यादव? तब भैया अब बताओ, सरकार तो नहीं की है ना, अखिलेश यादव की सरकार चल रही, प्रधानमंत्री तो वही है। अब विरोध तो वही करेंगे। अब प्रधानमंत्री होने के नाते अखिलेश यादव विरोध तो करें उनका। भाजपा के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। कहा जाए उप मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं, कह रहे हैं भाजपा की सरकार आएगी तो जो वहाँ ईंटें रखी गई हैं उनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अरे भाजपा के नेता कर रहे हैं, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नहीं कुछ बोल रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? भाजपा के जो चुटपुटिया नेता हैं वहाँ कलकत्ता के यूपी के उप मुख्यमंत्री को चुटपुटिया नेता मत समझिए, छोटा मोटा नेता मत समझिए। अच्छा अच्छा, यूपी के उप मुख्यमंत्री जाएंगे वहाँ पर। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी वहाँ जाएंगे, यार चुनाव जितवा दिए। देख सुन, तो या तो आप ही बोल रहे तो मुझे बोल लेना तो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी सीट ना जीत पाए समर्थु से, वो जा रहे हैं वहाँ रुकवाने। उनके कहने से, हस्तक्षेप करने से वो विवादित ढांचा जो पहले हमने ढा दिया था अयोध्या में, वो फिर से बनाने के लिए तैयारी करने उप मुख्यमंत्री बोलेंगे, और वो अखिलेश प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। जो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हैं वो नहीं बोलेंगे। शिवपाल गृह मंत्री और उनके जो भतीजे धर्मेंद्र यादव रक्षा मंत्री, ये जो मंत्रियां हैं ये नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बोलेंगे। ये तो अखिलेश यादव को जो प्रधानमंत्री का भी इलेक्शन लड़े ही नहीं, वही प्रधानमंत्री बने रहे। मगर केशव मौर्य के पास में इतना औकात नहीं है कि वो कुछ बोल सके। आज अगर नॉर्मल छोटा सा एक चुटपुटिया जो इन्होंने बात बोला, अगर हमें अपने घर के बगल में अगर कुछ काम करवाना हो, नाला साफ ना हो, तो हम किसके पास जाते हैं? पार्षद के पास जाते हैं, जो वार्ड मेंबर के पास जाना पड़ता है। तो वो उस समय चुटपुटिया नहीं होता है क्या?
अभी केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग चुटपुटिया हो गए, मगर वार्ड काउंसिलर और जितने ये सब हो गए वो चुटपुटिया नहीं है। ये बताइए, बाबरी मस्जिद जो बन रही है पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में, क्या ये हिंदुओं के जो आहत है, जो भावना है, उस पर चोट पहुंचाने का काम किया? क्योंकि बाबर जो था वो क्रूर एक राजा हुआ करता था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता था, जजिया लिया करता था। देखिए सर, वो सब कुछ सही है। हाँ। मैं तो बोलूँगा जैसे आज 6 दिसंबर है, शौर्य दिवस है, वैसे ही एक दिन और आ जाएगा, बनाने दीजिए बाबरी मस्जिद, उसको भी तोड़ देंगे। उसको भी तोड़ देंगे? अरे और क्या करेंगे? देखिए, बाबरी से और बाबर का इस देश से कोई रिश्ता नहीं है। मुसलमानों का रिश्ता है? नहीं, वो रहने दीजिए, वो है तो है। हाँ। जिनको रिश्ता रखना वो पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा। जिनको रिश्ता रखना, औरंगजेब को अपना बाप कहते हैं, जो ये सब समझते हैं, वो चले जाएं पाकिस्तान भैया, पाकिस्तान समझे? हाँ, पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, ये देश सबका नहीं है। ये देश सुनिए, 90% मुसलमानों ने ये वोट किया था कि हम पाकिस्तान बनना चाहिए, तो देश सबका तो नहीं है। देश सबका नहीं है? देश सबका नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आज जो इस देश में अच्छे से रह रहे हैं उनका देश जरूर है। मुसलमान जो इस देश में अच्छे से रह रहे हैं, जो इंडिया की तरक्की के लिए सोच रहे हैं, उनका देश जरूर है। मगर जो लोग यहाँ पे बम फोड़ रहे हैं, वैसे लोगों को और वैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए तो ये देश नहीं है। अच्छा, अभी SIR भी हुआ पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद काफ़ी चर्चों में रहता है, वहाँ भी अभी दंगा भी हुआ था कुछ दिन पहले। क्या ये TMC की सरकार जो वहाँ पे, इसलिए ऐसा होता है, या हिंदुओं को वहाँ पे दबाने की कोशिश की जाती है? हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे नरसंहार हो रहा है। नरसंहार हो रहा है। अब तमाम वीडियोज़ हैं जहाँ पे आप देखिए, जय श्री राम अगर कोई हिंदू बोलता है तो ममता बनर्जी उठ जाती है मारने के लिए। अच्छा। ये तमाम वीडियो है ऐसा। और नहीं, बोलो। हर जगह आप देखेंगे। अभी एक देखिए, दुर्गा पूजा जो विश्व विख्यात है, जो दुर्गा पूजा जो होता है बंगाल में, वहाँ पे TMC के एक जो ये क्या बोलते हैं MLA हैं, वो गावा और उसका क्या बोलते हैं, गाना गा रहे थे पंडाल के अंदर में। कभी इन्होंने कोई मुस्लिम धर्म का अगर कुछ पूजा हो या वो सब हो, उसमें जाकर के हिंदू धर्म का कुछ वो क्यों नहीं करते? जो राम मंदिर बना, लोग कह रहे हैं कि जो TMC के नेता हुमायूं कबीर थे जो पहले, अब वो निर्दलीय हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर बना वैसे बाबरी मस्जिद भी बननी चाहिए। लोगों को समस्या क्या है? भाई, सरकार ने जगह तो दी है ना उनको। हाँ। सरकार ने अयोध्या के बगल में जहाँ हमारा राम मंदिर बना है, उसके बगल में जगह तो दी है, तो लोग तो कहेंगे, जगह जब आप दोगे तो कहेंगे ही कहेंगे। और अगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी जगह पर नाली साफ करवानी है तो अपने पार्षद से बोलोगे, दूसरे पार्षद से नहीं बोलने जाओगे भैया हमारी दिक्कत है करवा लो। क्या मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है यादव जी? नहीं, कहें कि अत्याचार हो रहा है? अरे भैया, ये कहते हैं ना जिहाद होगा, अत्याचार बहुत बढ़ गया है। देखिए, सरकार ने कहा था कि हिंदू खतरे में है। जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को वही बोल रहे थे कि हिंदू खतरे में है। अच्छा। वो तो कह ही रहे हैं हिंदू खतरे में है। मेरा भाई कह रहा नहीं है तो हम मान लेते जो नहीं है, लेकिन सरकार बोल रही है कि भाई एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ बटोगे तो कटोगे। नारा चल रहा है भैया, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रह रहा है उसको डराया जा रहा है कि भैया आप खतरे में हैं। अच्छा। ये सरकारें नारे देती हैं और नारा देने के बाद भाई एक हो जाता है लोग। यादव जी, आपको जिहाद का मतलब पता है? नहीं, जिहाद हमें क्या मतलब जिहाद से भाई? हमें जिहाद से क्या लेना देना है? इनको जाहिलियत का मतलब पता होगा। जिहाद का मतलब थोड़ा ना पता होगा, इनको जाहिलियत का मतलब पता होगा। हाँ, जाहिलियत का मतलब। और जैसे आपने बोला कि बाबरी मस्जिद क्या नाम है बन रही है, तो मैं उस पर बता रहा हूँ एक चीज़ आपको। आपने सुना होगा विश्व हिंदू परिषद, नाम सुना होगा आपने, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त लठ रखते हैं और बजाते भी ज़बरदस्त है। अच्छा। हाँ, तो इस बात को याद रखिए, बहुत अच्छा बजाएंगे विश्व हिंदू परिषद वाले। कैसी बातें करते हैं, कहते हैं लठ बजाएंगे। हमें जहालियत है, लेकिन इनकी आंखों में पर्दा लगा हुआ मोदियाबिंद का। अभी यहीं पर RSS कार्यालय के लिए मंदिर तोड़ने का निर्माण, सुने अब भैया बोल रहे हैं, भैया सुने RSS कार्य जो बना हुआ है इनका ऑफिस, उसको पार्किंग बनाने के लिए, मंदिर तोड़ने के लिए वहाँ गाड़ियाँ चली गई थी, बुलडोजर चला गया था, लेकिन जब पब्लिक ने, आप जैसे यूट्यूबरों ने विरोध किया तो उसको रोका गया। ऐसे कई दिखाए जा रहे हैं जहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूं। यादव जी, आप एक महिला हैं, आपकी आस्था राम में तो होगी? बिल्कुल है। क्या बाबर में भी आपकी आस्था है? हमें तो सब में ही है भगवान। एक बाबर में है? बाबर में भी है। बाबर जानती कौन है? हैं? बाबर वो मुन्ना में तो है। हम नहीं। और कौन है वो? नहीं है। हम तो सब में भगवान मानते हैं। सब में भगवान मानते हैं। हाँ। ये हमारी भारतीय महिला है जिनको सब में आस्था दिखती है, ठीक है? मगर एक बात मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? हैं? देखो, सबके लिए अपनी अपनी भावना होती है, सब बननी तो चाहिए।
सब आपके, क्योंकि देखो सबके आपको अपनी पावर पता ही नहीं है। अच्छा नहीं, मुझे पता इनके बेटे जो बगल में खड़े हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं बननी चाहिए, मगर आंटी जी को नॉलेज नहीं है। और एक छोटा सा सुनिए एक छोटा सा इनसे सुन लीजिए। अब अभी थोड़ा सुनिए बाबर के बारे में, उसके बाद नहीं, बाबर के बारे में नहीं बताऊंगा मैं। हाँ। बाबर इतना क्लोरिफिकेशन की जरूरत नहीं है उसको। समझे, मैं आंटी जी को और जो इनकी जैसे विचार, मैं आंटी जी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। सबसे मेरी माँ समान है तो मैं गलत तो बोल ही नहीं सकता, पहली बात है। मैं आंटी जी से एक बात बोलना चाहता हूँ। आंटी जी, आप जहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक है, राजस्थान में, वहाँ पर आप देखेंगे ना, वहाँ जितने लोग दर्शन करते हैं सब जाते हैं दरगाह, अजमेर में दरगाह जाते हैं सारे हिंदू। मैंने 50%, पहले 90% था, अब वो घट के मात्रा मैंने 50% आया। मगर एक भी मुसलमान वो दरगाह से ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं जाता। ऐसा होना चाहिए ना, ये कब होगा, ये बताइए। हम मानते हैं। मौलाना मदनी है, वो कहते हैं कि जो मरी हुई कौम होती है वही वंदे मातरम कहती है। सुनो, सब सुन के बयान सुनो क्या है। वही कहते हैं कि मरी हुई कौम वंदे मातरम बोलती है, भारत माता की जय बोलती है, और गाय को अपनी माता कहती है। वो उनके ये बयान है सीधे सीधे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो सत्य है गलत? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि सारी सेंटर में गवर्नमेंट मोदी जी की है, भाजपा की है, सब राज्यों में 40 से 50% भाजपा की सरकार है। तो राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित करवा लेते उसे? राष्ट्र हम कह रहे ना, तुम राष्ट्रीय माता घोषित करवाओ, और पहले तो अल कबीर बंद कराओ। ये बड़े बड़े एक मिनट उस पे आ रहा हूँ। बड़े बड़े स्लेटर हाउस बंद कराओ ना, जो बीफ बेच रही उसे बीफ का मतलब क्या है? तो बीफ पे ही तो झगड़ा हो रहा सारा। बीफ का मतलब क्या है बताओ, तुम बताओ। नहीं, तुम बता दो ना। गौ माता आती है किसने? बीफ का मतलब गौ माता आती है। या बीफ का मतलब क्या है आप समझाओ तो, मैं न पढ़ूं, मैं आपसे सुनना चाह रहा, आप समझाओ। तो फिर ये बताइए, आप भाईचारे की बात करते हैं, एक भाई आपके बाता मानता है उसको। तो हाँ, गलत है ना, तो उसे राष्ट्रीय माता जैसे कि मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी सब सम्मान करें, तो जब वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए गवर्नमेंट को। भारत में एक हुमायूं कबीर नाम के एक विधायक है, टीएमसी के नेता है। एक मिनट छोड़ो, पहले इस बात को देखो। इस बार जब कोई राष्ट्रीय पशु होगा ना, तो उसकी देखभाल के लिए ना बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी भाईचारा, जब देखभाल के लिए प्रशासन रहे, सुरक्षा रहे, तो काहे का भाईचारा? फिर काहे का भाईचारा? ऐसा भाईचारा पे थूक दूंगा मैं, ऐसा भाईचारा हमको नहीं चाहिए। 80% अभी इन्होंने बोला कि बीफ का मतलब क्या होता है, ये बोले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। इन्होंने कितनी बड़ी बात कही? भाईचारे की बात कही है, और क्या ऐसे भाईचारे पे थूक दूंगा? अगर कल देश में दंगा हुआ तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। अगर देश में कल दंगा हुआ, मेरे देश में दंगा हुआ, तो सबसे ऊपर नाम तुम्हारा होगा। देश में जब बम फूटता है तो सबसे ऊपर नाम मुसलमान है। ठीक है, आई तुम हो, पत्थरबाजी तुम करते हो, तुम करते हो, और बम तुम फोड़ते हो, और बात करोगे हमसे? गजब बात।